नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जीवन और मृत्यु से जुड़ी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको जानकर आप हैरान होने वाले हैं। तो जुड़े रहे वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि एक साधारण आदमी था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और अपने खेतों में मेहनत से काम करता था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से रवि की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा और एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। प्रारंभिक भ्रम। रवि की आत्मा ने जैसे ही शरीर को छोड़ा, उसे एक अद्वितीय प्रकाश की ओर खिंचाव महसूस हुआ। वह स्वयं को हवा में तैरता हुआ महसूस कर रहा था। उसके आसपास की सारी चीजें धुंधली हो चुकी थीं। उसने देखा कि उसके परिवार वाले उसके मृत शरीर के पास रो रहे थे, लेकिन वह उनकी आवाजें सुन नहीं सकता था। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर खींचने लगी और वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया। पारलौकिक मार्ग। प्रकाश की ओर बढ़ते हुए रवि की आत्मा एक अद्वितीय स्थान पर पहुंची, जिसे लोग यमलोक कहते हैं। यहाँ यमराज और चित्रगुप्त जैसे दिव्य प्राणी आत्माओं का स्वागत करते हैं। चित्रगुप्त ने एक बड़े पुस्तक में रवि के जीवन के कर्मों को दर्ज किया था। चित्रगुप्त बोले, रवि, तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म भी हैं और कुछ बुरे भी। अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होगा। कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त ने रवि के कर्मों का विस्तृत ब्यौरा देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार रवि ने अपने जीवन में परोपकार किए थे, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना और बच्चों को शिक्षा दिलाना। इन अच्छे कर्मों के लिए उसे स्वर्ग में सुख प्राप्त होगा। लेकिन रवि ने कुछ बुरे कर्म भी किए थे, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना और धोखा देना। इन बुरे कर्मों के लिए उसे नरक में दंड भोगना होगा। चित्रगुप्त ने रवि को समझाया कि हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और उन्हीं के अनुसार उसे फल भोगना होता है। स्वर्ग और नरक का अनुभव। रवि की आत्मा को पहले स्वर्ग ले जाया गया, जहां उसे अद्भुत सुख और शांति का अनुभव हुआ। स्वर्ग में सुंदर बाग बगीचे, मनोहर संगीत और दिव्य भोजन था। यहां रवि को उसके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत किया गया और उसे अपार आनंद मिला। इसके बाद रवि की आत्मा को नरक ले जाया गया, जहां उसे अपने बुरे कर्मों का दंड मिला। नरक में गर्मी, पीड़ा और कष्ट का अनुभव हुआ। यहां उसे समझ में आया कि उसके बुरे कर्मों ने ही उसे इस कष्ट का भागीदार बनाया है। पुनर्जन्म की तैयारी। अंत में जब रवि की आत्मा ने अपने कर्मों का फल भोग लिया, तो उसे पुनर्जन्म के लिए तैयार किया गया। यमराज ने उसे बताया कि आत्मा का जीवन एक चक्र की तरह है, जिसमें मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। उसके कर्मों के आधार पर उसे अगले जीवन में सुख या दुख का अनुभव करना होगा। वैतरणी नदी और नए जन्म की ओर। रवि की आत्मा को एक विशेष नदी के पास ले जाया गया, जिसे वैतरणी कहते हैं। इसे पार करने के बाद आत्माओं को अगले जन्म का मार्ग दिखाया जाता है। नदी को पार करने के बाद रवि की आत्मा को नए जीवन के लिए एक नए शरीर में प्रवेश कराया गया। नया जीवन। रवि की आत्मा ने एक छोटे से गांव में एक बच्चे के रूप में जन्म लिया। उसके नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और उसे अपने पुराने जीवन की स्मृतियां भूल चुकी थी। लेकिन उसकी आत्मा ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जीवन का चक्र। इस नए जीवन में रवि एक जागरूक व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। उसने अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखा, अच्छे कर्म करने का प्रयास किया और बुरे कर्मों से बचने की कोशिश की। उसे पता था कि उसके कर्म ही उसके अगले जीवन को प्रभावित करेंगे। आत्मा का शाश्वत सफर। आत्मा का यह सफर निरंतर चलता रहता है, जीवन और मृत्यु के चक्र में। हर जन्म एक नई शुरुआत होती है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन जीती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, जो कि सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है।